नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र केंद्र और त्रिकोण का मालिक बनकर बैठा है, यानी कि सुखाधिपति और भाग्याधिपति बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनकर बैठा है। और शुक्र का लग्नाधिपति शनि के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। इसीलिए कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा को बहुत बहुत अच्छा मानते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर जब भी शुक्र की महादशा आती है तो चौथे भाव से और नौवें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और शुक्र के कारक तत्वों में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। चौथे भाव से क्या क्या देखा जाता है? माता, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, जन्मभूमि, पैतृक संपत्ति। नवम भाव से क्या क्या देखा जाता है? धर्म, आध्यात्म, सद्गुरु, तीर्थ यात्रा, वैराग्य, सार्वजनिक जीवन, नसीब, किस्मत, भाग्य, पुनर्जन्म, परदेश, दूसरा विवाह। शुक्र के कारक तत्व में क्या क्या आता है? शुक्र यानी कि घूमना फिरना, सजना सवरना, ऐशो आरामी, देश विदेश की यात्रा, लग्जरियस लाइफ, प्रेम, प्रेमिका, रोमांस, जातीय सुख, शुक्राणु, अंडे, आकर्षण, सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुख, रत्न, अलंकार, हीरे, जवाहरात, वैभव। तो जब भी शुक्र की महादशा आती है तो चौथे भाव से और नौवें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और शुक्र के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। शुक्र चौथे और नौवें स्थान का स्वामी होकर जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव के अनुरूप फल देखने को मिलता है, उस भाव के द्वारा फल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के सुखाधिपति और भाग्याधिपति बनकर शुक्र प्रथम भाव में बैठा हो तो हम उसका प्रेडिक्शन कैसे करें? जब भी शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, माता के सुख में वृद्धि होगी। फिर नवम भाव को लेते हैं कि पिता के सुख में वृद्धि होगी, भाग्य कदम कदम पे उसका साथ देगा और व्यक्ति धार्मिक कार्य करेगा। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। शुक्र की महादशा का प्रेडिक्शन करने के दो सटीक नियम कौन से हैं? उसमें से पहला नियम बताने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली के अंदर शुक्र जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रख दिया जाए और पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि शुक्र मेष राशि में बैठा है तो मेष राशि को ही लग्न में रखकर जब पूरी जन्म कुंडली को घुमा देते हैं तो दशा कुंडली बन जाती है, जो मैंने बनाकर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि सप्तम भाव के अंदर शनि उच्च का होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा? शुक्र की महादशा के अंदर जब भी शनि की अंतर्दशा आएगी तो हम कहेंगे कोई बंदा कुंवारा होगा तो उसके विवाह के योग बनेंगे। शनि दसम भाव का भी स्वामी है तो हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता होगा तो उसे लाभ होगा। शनि 11वें स्थान का भी स्वामी है तो बड़े भाई और मित्रों के साथ व्यापार करने से लाभ होगा। शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और दृष्टि 10वीं। तो शनि की जहां जहां दृष्टि होती है उन स्थानों को भी वो शुभ प्रभाव में प्रभावित करेगा। अभी हम लोग जानेंगे कि शुक्र की महादशा का प्रेडिक्शन करने का दूसरा नियम कौन सा है। तो शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 6 साल 8 महीने का समय आता है। शुक्र की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 6 साल 8 महीने, उसके अंदर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। मान लो कि शुक्र दसम भाव में बैठा है तो दसम भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। शुक्र की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 6 साल 8 महीने, उसके अंदर शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है तुला राशि जो भाग्य स्थान में है तो भाग्य स्थान से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। शुक्र की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 6 साल 8 महीने, उसके अंदर शुक्र की जो दूसरी राशि है वृषभ राशि जो चौथे भाव में है तो चौथे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलता है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में होगा तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा
और अगर कुंडली के अंदर शुक्र छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा है, शुक्र नीच राशि का होके बैठा है, शुक्र पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित है, नवमांश में नीच का है, षडबल में बलहीन है, तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलता है। अभी हम लोग जनरल स्टडी करेंगे कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर मान लो शुक्र शुभ स्थिति में है तो शुक्र की महादशा के अंदर कैसा फल मिलता है। सबसे पहले हम चौथे भाव को कंसंट्रेट करेंगे। अगर कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में हो तो शुक्र की महादशा के अंदर व्यक्ति को नया मकान या वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं, या फिर अपनी जमीन के ऊपर वो बंगलो बना सकता है, फार्म हाउस बना सकता है, या फिर अपनी जमीन के ऊपर बिल्डिंग भी बांध सकता है। माता के सुख में वृद्धि होती है। अभी हम नवम भाव को कंसंट्रेट करेंगे कि अगर कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में हो तो शुक्र की महादशा के अंदर व्यक्ति को बार बार तीर्थ यात्रा के योग बनते हैं। व्यक्ति को एक ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक व्यक्ति के संपर्क में आता है और पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, मंत्र सिद्धि, मंत्र अनुष्ठान, ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, आत्मचिंतन, आत्ममंथन जैसे विषयों में अभिरुचि लेने लगता है और पिता के सुख में वृद्धि होने लगती है और व्यक्ति का भाग्य कदम कदम पे उसका साथ देता है और व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कम मेहनत के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त करता है। अभी हम शुक्र के कारक तत्व के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुक्र ऐशो आरामी का कारक है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में हो तो शुक्र की महादशा के अंदर व्यक्ति को घूमना फिरना, खाना पीना, देश विदेश की यात्रा करना, ऐशो आरामी भरा जीवन जीना, लग्जरियस लाइफ का आनंद लेना, ऐसे हर प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करता है और समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। शुक्र प्रेम का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में हो तो शुक्र की महादशा के अंदर या तो किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रेम करता हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। अगर शुक्र मंगल या राहु जैसे ग्रहों के साथ युति करके बैठा हो तो उसके जीवन के अंदर कोई सुंदर स्त्री का सानिध्य उसे प्राप्त होता है और उससे उसे काफी शारीरिक और मानसिक सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र कला का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में हो तो शुक्र की महादशा के अंदर डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक बजाना, कोरियोग्राफी करना, एक्टिंग करना, वाजिंत्र वादक जैसे कि तबला, ढोलक, गिटार, वीणा, हारमोनियम बजाना, ऐसी कोई भी कला सीखना चाहता हो तो आसानी से सीख सकता है। शुक्र फिल्म सिटी नाटक का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में हो तो शुक्र की महादशा के अंदर कोई व्यक्ति टीवी सीरियल, फिल्म सिटी, ड्रामा जैसे कार्य क्षेत्र के अंदर अपना करियर बनाना चाहता हो तो शुक्र की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र भाग्याधिपति बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है, राजयोग कारक ग्रह बनता है और शुक्र की महादशा 20 साल की होती है। इसमें कौन से ग्रहों की अंतर्दशा अच्छी जाएगी, कौन से ग्रहों की अंतर्दशा बुरी जाएगी, वो जानते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर 4 कारक ग्रह है। लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति बुध, भाग्याधिपति शुक्र, लाभाधिपति गुरु। तो शुक्र की महादशा के अंदर जब भी शनि की अंतर्दशा आएगी, बुध की अंतर्दशा आएगी, शुक्र की अंतर्दशा आएगी, गुरु की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। सिर्फ शर्त यह है कि ये कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए, बलवान स्थिति में होने चाहिए। ठीक इसके अपोजिट जाते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्र ये दोनों मारक हैं और ये दोनों का शुक्र के साथ शत्रुता का संबंध है। तो शुक्र की महादशा के अंदर जब भी सूर्य की अंतर्दशा आएगी, चंद्र की अंतर्दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। ये समय के दरमियान कोई भी बड़ा निर्णय घाई में नहीं लेना चाहिए वरना नुकसान हो सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मान लो शुक्र अस्त का हो, वृद्ध अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो तो कौन से उपाय करने चाहिए। पहला उपाय ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। स्त्रियों का मान सम्मान आदर करना चाहिए। कोई गरीब घर की लड़की का विवाह हो तो उसमें आर्थिक मदद करनी चाहिए। और हाँ,
कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र भाग्याधिपति बनकर बैठा है, तो आप शुक्र का रत्न हीरा अवश्य पहन सकते हो। सिर्फ शर्त यह है कि वो नीच का नहीं होना चाहिए और 6, 8, 12वें भाव में पीड़ित नहीं होना चाहिए। और शुक्र के साथ आप शनि का रत्न नीलम और पंचमाधिपति बुध का रत्न पन्ना भी पहन सकते हो, लेकिन हाँ, अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषकार को दिखाने के बाद। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।